हेलो डियर बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है फोर्स। फोर्स क्या है? पुश या पुल? पुश या पुल? इधर से पुश कर रहे हैं, इधर से पुल कर रहे हैं, लेकिन उधर से क्या कर रहे हैं? पुश। उधर से क्या कर रहे हैं? पुश। तो क्या है? फोर्स इज पुश या पुल। आप क्या जानते हो? दोनों। लेकिन मैंने क्या बोला? केवल पुश बोलेंगे आप। फोर्स क्या है? पुश इधर से या फिर उधर से पुश, यानी कि पुल। फोर्स। अब इसका डेफिनेशन, ये क्या क्या ये डेफिनेशन है? इसका डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है? फोर्स इज दैट फिजिकल, दैट फिजिकल force is that physical cause which change the which change the structure, which change the shape, size, structure structure और state of rest, state of rest और यूनिफॉर्म मोशन और ऑल, या सभी, ये सभी। फोर्स व्हाट? फोर्स इज दैट फिजिकल, force is that physical cause which change the shape, size or structure or the state of a race or uniform motion or all. फिजिकल, फिजिकल मतलब क्या है? कांटेक्ट, चिपकना? नहीं, फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिकल मतलब फोर्स, फिजिकल मतलब कांटेक्ट नहीं है। फिजिकल मतलब दैट काउच। इसमें जैसे मैं बात करूं, ये लो ग्रेविटी, ग्रेविटी एक फोर्स है। नीचे गिरा, या फिर मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक क्या है? एक चुंबकीय है, एक चुंबकीय है, कोई कांटेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी रिपल करेगा, अट्रैक्ट कर जाएगा। काउच विच चेंज द, क्या? जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है तो मम्मी पापा चेंज कर देते हैं ना, स्ट्रक्चर, शेप, साइज। ओह सॉरी, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं तो क्या करते हैं? उसको दबा दबा के शेप को बदल देते हैं, साइज को गूंथ के गोल किए थे, पिचका दिए, रोटी बना दी बेल के, स्ट्रक्चर चेंज कर दिए उसका। स्टेट और रेस्ट, कोई बॉल है, उसको मैंने किक मारा, ये बॉल उधर से चला गया। या फिर कोई बॉल है, उधर से आया, मैंने इधर से किक मारा, उधर चला गया। या फिर वो बॉल इधर से आ रही है, मैंने इधर से यू कर दिया, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। या फिर कोई बॉल आ रहा था और मैंने फोर्स लगा दिया, ये रुक गया। तो मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन या ऑल। जैसे एक बोला था, मैंने फोर्स लगाया और रुक गया। या फिर जैसे बोला था मैंने, बोला ऐसे, मैंने डायरेक्शन ऐसे कर दिया, तो डायरेक्शन चेंज कर दिया। या फिर तीनों। तो फोर्स कितने प्रकार से चेंज किया जा सकते हैं? 3 प्रकार से ना। या तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दो, या तो उसका फोर्स आ रहा था तो उसको मार के दूसरी दिशा में कर दो, या फिर तो इसमें 3 चीज हुआ। क्या क्या हुआ? पहला, किसी मोशन वाले बॉडी को रोक सकते हैं। दूसरा, किसी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में उसको मोशन में कर सकते हैं। या फिर तीसरा, एक बॉल आ रही है उसको इधर से, उसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का क्या है मतलब? सेम डायरेक्शन, सेम स्पीड। वैसे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है सेम स्पीड विथ सेम टाइम इंटरवल।
सेम डायरेक्शन सेम स्पीड। अब हम बात कर लेते हैं फोर्स की डेफिनेशन के बारे में। फोर्स की डेफिनेशन से फोर्स की फॉर्मूला के बारे में। फोर्स की फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। क्या ये ऑलवेज ट्रू है? क्या ये ऑलवेज ट्रू है? तो नहीं, ये हमेशा ट्रू नहीं है। तो 11th का लेक्चर जो मैंने बता रखा है उसमें दूसरा बात होती है यहां, लेकिन आप लोग को यही है, F मतलब फोर्स, मास, ये एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? जैसे सेकेंड का स्क्वायर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। इसी को क्या कह सकते हैं? जैसे ये क्या हुआ? वेलोसिटी या स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकेंड, एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है? अब हम बात कर लेंगे, अब हम बात कर लेंगे ग्राफ की बात कर लेंगे। ये फोर्स, ये मास, ठीक है। तो ये कैसा ग्राफ बनता है? बिल्कुल ऐसा। ये क्या होगा यहां? कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे होगा? चलिए चलिए, नहीं समझ में आया? देखिए देखिए एग्जांपल, जैसे मैं मान लेता हूं एक कार है और एक साइकिल है, पर मेरे पास कुछ नहीं है। एक कार है और साइकिल है। मान लेते हैं इसका मास कितना है? 200 किलो। साइकिल का मास कितना है? 20 किलो। 200 किलो, साइकिल का मास कितना है? 20 किलो। 20 किलो। एक्सीलरेशन कितना मान लेते हैं दोनों का? 2 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू एम ए, 400। फोर्स का अगला टॉपिक में बात करेंगे एसआई के बारे में, न्यूटन। इसका क्या होगा? 40। तो ये कैसे होगा? मास 20 यहां होगा, मास 200 यहां मान लेते हैं, ये और ग्राफ जाएगा इधर। एक्सीलरेशन तो इसमें कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। फोर्स कितना हुआ? 200 में से 400 यहां मान लेते हैं, 400। 20 में से 40 यहां 40। तो ये है। नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है इसका जस्ट दूसरा पार्ट, जिसमें हम बताएंगे यूनिट के बारे में। सो शेयर करें। ओके रहने दे यार।